ओम जय श्री 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 मारुति नंदनाय नमः। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। मैं पी कृष्णा रेड्डी इस वीडियो के द्वारा आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि थायराइड रोग से हम लोग कैसे बच सकते हैं। इससे पहले मैंने थायराइड के कारणों के बारे में, थायराइड के लक्षणों के बारे में और थायराइड रोग क्या है इसका जानकारी मैंने 3 वीडियो के द्वारा आप लोगों को दे चुका हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल में अभी प्रसारित हो रहा है। आप लोग चाहे तो मेरा यूट्यूब चैनल में जाके उन 3 वीडियो को सुन सकते हैं और ज्ञान पा सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में थायराइड के उपचार के बारे में, यानी थायराइड रोग से हम लोग कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिए तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हर कोई व्यक्ति थायराइड से कैसे अपने आप को बचा सकता है। दोस्तों, थायराइड यानी किसी भी रोग से बचने के लिए पहला रहस्य है कि वो किसी भी रोग से वो नहीं डरना चाहिए। पहले अपने मन को दृढ़ करना चाहिए। अगर भयभीत हो जाएंगे किसी भी रोग से तो आप जल्दी उस रोग का शिकार बन जाएंगे, यानी वो रोग जल्दी भयानक बन जाएगा आपके लिए। इसलिए किसी भी, चाहे कोई भी रोग आपके शरीर में आ चुका है तो उसको डरना नहीं, उसको मुकाबला करने के लिए अपना मन को दृढ़ कीजिए और इस रोग को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने शरीर से हटाने को कोशिश कीजिए। इसका कोई उपाय उपचार आप लोग ज़रूर सोचिए और ढूंढिए और उसको निवारण कीजिए। और थायराइड से बचने का ये एक मुख्य रहस्य, मुख्य उपचार है कि इस रोग को भी डरिए मत। ये चाहे कितना भी जानलेवा रोग क्यों ना हो, अगर आप लोग नहीं डरोगे तो ये रोग आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। कहते हैं जो डर गया सो मर गया, इसलिए डरो मत। थायराइड का उपचार यानी उसका घरेलू उपचार के बारे में हम लोग पहले जानने की कोशिश करते हैं। सुबह खाली पेट लौकी का जूस पीने से ये थायराइड की समस्या को हल करते हुए हमारा कोलेस्ट्रॉल की समस्या और हाई बीपी में भी बहुत अच्छा काम करेगा। हरा धनिया को पीस ले और फिर रोज़ाना 1 गिलास पानी में घोलकर इसे पिए। हरा धनिया थायराइड के लिए बहुत ही लाभकारी है। फिर धनिया को थोड़ा कूटकर 1 चम्मच कूटा हुआ धनिया को 1 गिलास पानी में डालकर पूरा रात उसको रख दे और सुबह उसको छान कर, यानी पानी को धनिया से अलग करके उस पानी को आप लोग गर्म करके, जब उस पानी का कुछ अंश कम हो जाता है तो उसे पिए तो ये आपको रामबाण की तरह काम करेगा। क्योंकि धनिया का पानी हमारा थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये हमारा जो थायराइड की जो हार्मोन्स है उनको ठीक रूप से बनाने में मदद करता है। और आयोडीन का उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। आयोडीन अगर कम और ज़्यादा हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम हो सकता है हमारा थायराइड के लिए। इसलिए थायराइड के लिए आयोडीन की मात्रा कम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। आजकल बाज़ार में नमक के साथ आयोडीन मिला के दिया जाता है। उसके साथ साथ हम लोग बहुत सारे ऐसे हमारा खाद्य पदार्थ हैं जिसमें हम लोग ये आयोडीन को पा सकते हैं, जैसे कि प्याज, लहसुन, टमाटर, मछली। आयोडीन के युक्त नमक
आयोडीन युक्त पानी, ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ में से हम लोग ये आयोडीन को पा सकते हैं। नारियल पानी हर दूसरे दिन इसका सेवन करना थायराइड रोगी के लिए बहुत अच्छा है। नारियल की पानी हमारा शरीर के लिए एक सलाइन की तरह काम करता है, एक अमृत है हमारा शरीर के लिए। इसलिए ये हर रोगी नारियल की पानी पी सकते हैं। हल्दी में करक्यूमिन होने की वजह से, हल्दी में करक्यूमिन नामक एक तत्व होने की वजह से थायराइड को कंट्रोल करने में सहायक है। इसलिए हल्दी का दूध में मिला के पीने से बहुत अच्छा काम करेगा। हल्दी ड्रॉप्स भी बाज़ार में मिलते हैं, उसको भी आप सेवन कर सकते हैं। हल्दी और तुलसी का ड्रॉप्स भी मिलता है। हल्दी और तुलसी का ड्रॉप्स मिला के आप लोग सेवन करने से भी थायराइड में कुछ मात्रा में आपका कंट्रोल हो सकता है, यानी हार्मोन्स बनाने में मदद कर सकते हैं। तुलसी के रस 2 चम्मच के साथ आधा चम्मच एलोवेरा जूस मिलाकर सेवन करने से भी थायराइड ठीक होने की, यानी थायराइड ग्रंथि ठीक से काम करने की संभावना होता है। इस तरह आप कुछ सरल घरेलू उपचार करके थायराइड से बच सकते हैं। अभी दूसरा उपाय है कि थायराइड से बचने के लिए हमको कौन सी चीज़ें खाना चाहिए और कौन सी खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर थायराइड हुआ है तो आप ये चीज़ें खा सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा फल और सब्जियां, आयोडीन युक्त आहार नियमित मात्रा में लेना आवश्यक है। आयोडीन ना ज़्यादा लेंगे ना बहुत कम आयोडीन खाएंगे, इससे नियमित मात्रा में लेने ज़रूरी है। आयोडीन की साल्ट अगर आप लोग व्यवहार करना चाहते हैं, रॉक साल्ट को व्यवहार कीजिए, क्योंकि इस साल्ट में आयोडीन नियमित मात्रा में आपको मिल जाता है। ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन थायराइड की रोगियों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि थायराइड होने से शरीर में बहुत दुर्बल और चर्बी ज़्यादा घटने की संभावना होता है। इसलिए थायराइड रोगी प्रोटीन खाना अति आवश्यक है। उसके साथ साथ फाइबर और विटामिन भी नियमित मात्रा में थायराइड रोगी के लिए आवश्यक है। कम वसा वाले यानी कम फैट वाले भोजन का सेवन करना अच्छा है। दूध पी सकते हैं और दही अति कम मात्रा में खा सकते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी वाला खाद्य खाना थायराइड के लिए बहुत ही लाभकारी है। थायराइड समस्या वाले रोगी ये चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो कौन सा खाना खाए या कौन सी खाना नहीं खाए। कौन सी खाना खाए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कौन सी खाना नहीं खाए, यानी जो खाना खाने से हमारा थायराइड के प्रॉब्लम बढ़ सकता है उसके ऊपर ज़्यादा हमको जानकारी लेना आवश्यकता है। थायराइड के लिए आयोडीन की आवश्यकता होता है, ये सही बात है, लेकिन थायराइड हमारा शरीर में 2 प्रकार के समस्या बनाते हैं। एक है हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म के लिए हम लोग को ज़्यादा आयोडीन लेने की ज़रूरत है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म के लिए हम लोग को आयोडीन की मात्रा में कम कर देने की ज़रूरत होता है। इसलिए थायराइड को हमारा थायराइड की पोजीशन के अनुसार, थायराइड की प्रॉब्लम को समस्या के आवश्यकता के अनुसार आयोडीन की मात्रा लेना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद कैफीन की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएं, जैसे कि कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट, सोडा,
इन सारी चीज़ों को दूर कर देना अति आवश्यक है थायराइड रोगी के लिए। ज़्यादा आयोडीन वाले चीज़ें जैसे कि मछली, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स और पनीर और आयोडीन वाला नमक, ये वाला चीज़ें ज़्यादा मात्रा में या बहुत कम मात्रा में लेने की ज़रूरत नहीं है। नियमित मात्रा में इनको व्यवहार करना ज़रूरत है। सोया उत्पाद आप लोगों को बिल्कुल कम कर देना चाहिए, जैसे कि सोया दूध, सोया बड़ी, सोया क्रीम, इन सारी चीज़ों को जितना हो सके सोया के उत्पादों को कम मात्रा में ले या बिल्कुल ना ले और भी अच्छा है। पत्तेदार सब्जियां में जैसे पालक है जो थायराइड के लिए थोड़ा समस्या उत्पन्न करती है, गोभी, ब्रोकोली, फूल गोभी, इन सारे सब्जियां थायराइड की रोगी के लिए अच्छे नहीं है, इसलिए उनसे थोड़ा बच के रहना ज़रूरी है। अगर चाहे तो बहुत कम मात्रा में कभी कभी खा सकते हैं। अच्छा है कि आप लोग ये चीज़ों से दूर रहे। फैट युक्त आहार जैसे कि फ्राइड फूड, प्रोसेस मीट, मांस, पेटी मछली, चिया बीज और नारियल का तेल, इन सारे चीज़ों से हमको बच के रहना आवश्यक है। फाइबर खा सकते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में खाना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा मात्रा में फाइबर भी हमारा थायराइड के लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। हाई कैलोरी वाला फूड यानी जिसमें ज़्यादा कैलोरी होता है, जो पाचन करने में यानी डाइजेशन करने में समस्या उत्पन्न करते हैं, ऐसे चीज़ें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि थायराइड होता है तो पेट की समस्या बढ़ जाता है और पेट जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए हमको ज़्यादा कैलोरी युक्त यानी ज़्यादा गरिष्ठ खाद्य नहीं खाना चाहिए। थायराइड गले के सामने चर्म के नीचे होता है, इसलिए थायराइड जगह पर रात को सोने से पहले 4 से 5 ड्रॉप वालनट या अखरोट ऑयल मसाज करने से थायराइड ग्रंथि ठीक काम करता है। थायराइड ग्रंथि को सही, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर सही रखने के लिए आपको ये जो वालनट वाला तेल है ये व्यवहार कर सकते हैं, जिसको हिंदी में अखरोट का तेल बोलते हैं। या अखरोट तेल को उस थायराइड की जगह में रात को सोते वक्त 4-5 ड्रॉप्स अपने हाथ में लेके वहाँ पे धीरे धीरे मालिश करने से आपकी थायराइड की जो ग्रंथि है वो ठीक से काम करने लग जाएगा। थायराइड के जगह पर आप अगर अखरोट के ऑयल आपको नहीं मिल रहा है यानी आप नहीं ला पा रहे हैं, तो आपको लाल प्याज का रस, आपका हर घर में ये अवेलेबल होता है, लाल प्याज का रस मालिश करने से भी थायराइड ग्रंथि ठीक से काम करना शुरू कर सकता है। इसलिए ये दो चीज़ें ज़्यादा ध्यान दें। एक है अखरोट ऑयल जो थायराइड के उस जगह पर मालिश कर सकते हैं, और दूसरा है लाल प्याज का रस। इन दो चीज़ें जो कि हमको बहुत ही लाभकारी है थायराइड की ग्रंथि को ठीक से बनाए रखने के लिए। थायराइड से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं व्यायाम, योगासन और प्राणायाम, जो कि थायराइड की रोग को मूल नाश करने की शक्ति रखते हैं। इसलिए हमको व्यायाम, योगासन और प्राणायाम पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सुबह खाली पेट हम लोग योगासन और प्राणायाम करने से हमारा शरीर के बहुत सारी रोगों का मूल नाश होता है। और थायराइड भी एक समस्या है जो कि एक असाध्य रोग कहा जाता है। इसको भी मूल नाश करने के लिए हम लोग योगासन और प्राणायाम के ऊपर ज़्यादा
जोर दे सकते हैं। इनसे हमारा बहुत लाभ भी अति जल्दी हो सकता है। व्यायाम में आप लोग क्या करेंगे, सुबह कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट तक मॉर्निंग वॉक कीजिए, यानी सुबह भ्रमण कीजिए। कम से कम 2 किलोमीटर आपको हर रोज़ चलने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ आप लोग अगर ज़्यादा चल नहीं सकते, ज़्यादा भ्रमण नहीं कर सकते, तो सूर्य नमस्कार एक व्यायाम है जो एक योगासन भी है। सूर्य नमस्कार एक ऐसा बनाया गया है जिसमें आपको व्यायाम भी हो जाएगा और आपका कुछ योगासन भी इसमें शामिल है। इसलिए सूर्य नमस्कार करके आपका व्यायाम की जो अभाव है उसको दूर कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार थायराइड की रोगी के लिए बहुत ही लाभकारी है। और योगासन में आप लोग सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, सिंहासन और भुजंगासन आदि कर सकते हैं। इन आसनों में से सर्वांगासन, हलासन और सिंहासन बहुत ही लाभकारी है हमारा थायराइड की पेशेंट के लिए, थायराइड की रोगियों के लिए। याद रखिए, सर्वांगासन, हलासन और सिंहासन, इन 3 आसनों को अच्छी तरह आप लोग सीख जाइए और इसको कम से कम 15-20 मिनट समय देके इसको हर रोज़ कीजिए, तो आपकी थायराइड की समस्या धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगा। और उसके बाद आपको प्राणायाम जैसे कि उज्जाई, भस्त्रिका, कपालभाति, भ्रमरी, अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन इन प्राणायाम में से भी उज्जाई और कपालभाति और भ्रमरी, इन 3 प्राणायाम बहुत ही लाभकारी हैं थायराइड की ग्रंथि के लिए, थायराइड की समस्या को दूर करने के लिए। योगासन, प्राणायाम और व्यायाम के बाद और एक भी उपचार है और एक भी बचने का रास्ता है, उसको बोलते हैं एक्वा प्रेशर पॉइंट। हमारा हाथ और पैरों में हमारा हर अंग का एक्वा प्रेशर पॉइंट होता है। ऐसे ही थायराइड का भी एक एक्वा प्रेशर पॉइंट है। उस पॉइंट को आप लोग जानकर उस पर अगर हर दिन नियमित मात्रा में, नियमित समय तक प्रेशर करेंगे यानी दबाओगे, तो इससे भी आपका थायराइड की समस्या की हल हो सकता है। थायराइड से बचने के लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ व्यवहार कर सकते हैं, जैसे कि सिगृपत्र, कांचनार, पुनर्नवा काढ़ा। इसको 30 से 50 मिलीलीटर खाली पेट ले सकते हैं। आलसी के 1 चम्मच चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। विभूति का चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण और पुष्कर बुन चूर्ण को शहद के साथ या गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। थायराइड समस्या अगर आपका हुआ है तो आपको कौन सी प्रक्रिया पर ज़्यादा ध्यान देना की आवश्यकता है, थायराइड में हम लोग क्या करें और क्या नहीं करें, इसके बारे में भी जानना अति ज़रूरी है। अगर थायराइड हुआ है तो हम लोग 1 गिलास दूध का सेवन कर सकते हैं। फल में आम, तरबूज और खरबूज और कुछ सीजनल फ्रूट्स खा सकते हैं। खाने में दालचीनी, अदरक, लहसुन और प्याज को व्यवहार कर सकते हैं। खाना पकाने के लिए नारियल तेल व्यवहार कर सकते हैं। लघु और सुपाच्य भोजन करना अति अच्छा है। 10 से 15 मिनट गुनगुनी सुबह की धूप में घूमना, धूप में भ्रमण करना अति आवश्यक है। यानी सुबह की धूप थायराइड के लिए बहुत ही लाभकारी है। सुबह 10 से 15 मिनट या उससे ज़्यादा समय तक भी आप लोग खाली बदन धूप को सेवन कर सकते हैं। और क्या नहीं करना चाहिए, ना पचने वाली चीज़ें ना खाएं,
ज़्यादा ठंडे और ज़्यादा गर्म पदार्थ को ना पिए या ना खाए। ज़्यादा मिर्च, मसालेदार, तेलिया पदार्थ, खट्टे पदार्थ नहीं खाना अति अच्छा है थायराइड पेशेंट के लिए। याद रखिए, थायराइड का समस्या ज़्यादा ठंडे और ज़्यादा गर्म पदार्थों से उत्पन्न होता है, इसलिए ज़्यादा ठंडे और ज़्यादा गर्म पदार्थ से दूर रहना अति आवश्यक है। दही आप लोग नहीं खाए तो अच्छा है। खाने को ज़्यादा गर्म करके 1-2 बार गर्म करके खाना भी नहीं चाहिए, और बासी खाना भी थायराइड के पेशेंट को खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बासी खाने से हमारा पेट के बहुत सारे समस्या उत्पन्न हो सकते हैं, और थायराइड ऐसे भी पेट की समस्या से बनता है। इसलिए बासी खाद्य और ज़्यादा समय तक सड़ा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, और फ्रिज में रखा हुआ खाने को बिल्कुल दूर करें, क्योंकि इससे थायराइड की ग्रंथि पर ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे खाद्य है जिन सारे खाद्यों को आप जानकर इसको दूर कीजिए, जैसे कि मुख्य रूप से आप लोग चाय, कॉफ़ी और चॉकलेट, जिसको कैफीन चीज़ें बोलते हैं, इन सारे चीज़ों को, और ऐसे कुछ रेड मीट है, जो कुछ सोया है और मूली, इन सारे चीज़ों को जितना हो सके उतना कम कर दे तो बहुत अच्छा है। थायराइड जब समस्या हो जाता है तो इसका मुख्य प्रभाव पड़ता है हमारे पाचन तंत्र पर, इसलिए हमको हमारा पचने की शक्ति को लेके हमको खाने की ज़रूरत है। ज़्यादा शारीरिक परिश्रम नहीं करना चाहिए थायराइड की पेशेंट, और ज़्यादा यौन क्रिया भी यानी सेक्स एक्शन यानी सेक्स क्रिया भी नहीं करना चाहिए। इससे हमारा थायराइड की समस्या और बढ़ सकते हैं, क्योंकि थायराइड हो जाने के बाद हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है, वीक हो जाता है। इसलिए ज़्यादा परिश्रम करने से हमारा शरीर के कुछ अंगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हमको ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं, और अगर थायराइड हुआ है तो आप यौन क्रियाओं से ज़रूर बचिए, क्योंकि यौन क्रिया करने से यानी सेक्स करने से आपकी शरीर की जो दुर्बलता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और हो सकता है ये आपको समस्या को और ज़्यादा बढ़ा दे। इसलिए इन चीज़ों से आपको बचना अति ज़रूरी है। दोस्तों, मैं उन कुछ ऐसे उपचार यानी बचने का प्रक्रिया आपके सामने रखा हूँ थायराइड के रोगी के पेशेंट के लिए। जिसको भी थायराइड हुआ है, अगर वो लोग इस उपचारों को, इन बचने की प्रक्रियाओं को अगर आप लोग उपयोग करेंगे तो आपको ज़्यादा दवाइयों पर निर्भर करने की ज़रूरत नहीं है। आपका थायराइड से मुक्ति हो सकते हैं। हो सकता है इन सारे चीज़ों को करने में थोड़ा तकलीफ हो, लेकिन ये बहुत ही सरल उपचार है हमारा थायराइड को कम करने के लिए, थायराइड की ग्रंथि को ठीक बनाने के लिए, और थायराइड की समस्या को मूल नाश करने के लिए। अगर आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे लगते हैं, सच्चे लगते हैं, तो आप लोग इस थायराइड की इस वीडियो को, थायराइड की उपचार की इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और क्योंकि ये बहुत कामदायक वीडियो बना है, बहुत सारे लोगों का जीवन रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मकसद भी यही है कि लोग जो इस ज्ञान नहीं है इस रोगों के बारे में, वो लोग इस ज्ञान को पाए और अपनी ज़िंदगी को बचा सके। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से ये विनती करता हूँ कि मेरा वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और इसको सही मायने में कुछ जन कल्याण के काम में लग सके, इस पर गुरुत्व दीजिए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा इस वीडियो से बहुत कुछ लाभ मिला होगा,
और मैं आशा करता हूँ और अनुरोध करता हूँ आप लोग ज़रूर मेरा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसे ही और एक अच्छा हेल्थ टॉपिक को लेके आपके सामने ज़रूर आऊँगा। भगवान आप लोगों को सुखी रखे।